हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश किरण पुंज। क्या पढ़ना है? प्रकाश किरण पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग पहले ही लिख लिए हैं जिससे कि आप लोगों का टाइम बच जाए। खैर, मेरे तो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाए। तो प्रकाश किरण पुंज है क्या? तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने लिखी है पहले से ही कि एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को, क्या कहा मैंने? एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। हम लोगों ने यही लिखा है कि एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक। और प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। अब ये देखिए कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है कि जब प्रकाश की सभी किरणें, क्या, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कोई बिंदु है और ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये ये सब आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक। ये फर्स्ट स्थिति है। ये कोई बिंदु है तो ये किरण ये है, ये है, ये है, ये सारी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं। अगर इस तरह की स्थिति हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो परिभाषा यहीं से बन जाती है कि जब प्रकाश की सभी किरणें, अब ये कितनी भी किरणें हों, जब प्रकाश की सभी किरणें, क्या, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारा अभिसारी। अब दूसरा है अपसारी। क्या? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं डिवर्जेंट। ये सेम इसका उल्टा है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। हमने यही लिखा है इसकी परिभाषा कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये कोई बिंदु है, ये किरण है, ये अब यहाँ इसका उल्टा हो गया है। ये देखिए, ये कोई बिंदु है। अब अभिसारी वाले में, इससे पहले 1 मिनट ये फिर से देख लीजिए कि अभिसारी वाले में किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती थी, सारी किरणें, और अपसारी में इसका उल्टा हो गया है कि इसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक। तो इससे परिभाषा यही बनती है कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, एक ही बिंदु है ना, एक ही बिंदु से सारी किरणें निकल रही हैं, कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा देखते हैं क्या है हमारा, समांतर प्रकाश किरण पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक। तो जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हों,
कितनी भी किरण हो और वो आपस में कभी ना मिलने, और वो किरणें कितनी भी किरण हो सब एक दूसरे के क्या हो, समांतर हों, तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की स्थिति अगर रहे तो उसे क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो हम लोगों ने यही लिखा है इसका परिभाषा कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से कभी ना मिलती हों और सदैव एक दूसरे से समांतर रहती हों तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए कैसे, जैसे ये है किरण, ये अब ये किरणें क्या हैं, एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और एक दूसरे के हर, चाहे ये किरण है तो इसके समांतर, ये इसके मतलब हम सब जितनी भी किरणें हैं सब एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो हम लोगों ने परिभाषा इसकी लिख रखी है, आप लोग इसका, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला हम टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों में हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपकी तरह अनेक बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। तो अगला टॉपिक हमारा रहा है प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम पहले लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है।
और इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुरंत सब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ देखिए, ये हमारा है समतल पृष्ठ। क्या है? समतल पृष्ठ। इस पर कलई कर दीजिए। अगर हम कलई नहीं करेंगे तो ये परावर्तित ही नहीं होगी, सीधा चली जाएगी। ये हमारा हो गया, ये है समतल पृष्ठ हमारा, और ये है हमारी आपतित किरण। ठीक, और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ये आपतित किरण आई, यहाँ है हमारा ये, इसे बोलेंगे जहाँ पर से ये टकरा कर वापस जाती है, इसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। इसे बी नाम दे दो, ए बी सी। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक, और ये है हो गया हमारा अभिलंब, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं अभिलंब। ठीक, अब देखिए, हम लोगों ने यही लिखा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, ये हमारा पालिशदार सतह है, समतल पृष्ठ है। ठीक, अब ये किरण आई, ये हम इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसका लिख दो नाम, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, ये किरण आई, इस सतह से टकराई, ठीक, और टकराने के पश्चात सीधा चली गई, तो टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और ये है हमारी आपतित किरण और ये है हमारी परावर्तित किरण। अब देखिए, इसमें 2-3 परिभाषाएं होती हैं कि आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है? तो आपतित किरण हमारी क्या? आपतित किरण पृष्ठ पर, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकरा कर वापस जाती है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, और अभिलंब क्या है? अभिलंब हमारा है कि हमारे पृष्ठ और आप हमारे बिंदु से, पृष्ठ पर जो बिंदु है उससे अभिलंबवत खींचा गया रेखा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब। और आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो ये जा रही है परावर्तन के पश्चात, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा? हमारा आपतन कोण, और इसे हम लिखते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण आर। ठीक, आपतन कोण
आपतन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके नियम होते हैं दो, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो परावर्तन के दो नियम हम लोगों ने ये लिखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए कैसे, ये हो गई हमारी क्या? आपतित किरण, ये है हमारी क्या? परावर्तित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु। तो तीनों क्या हैं? एक ही तल में हैं। तो प्रथम नियम यही है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम ये है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब यदि हमारा ये आपतन कोण आई अगर 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण आर भी 50 डिग्री होगा। अगर हमारा आपतन कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये हमारा 45 डिग्री तो हमारा परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। ठीक, तो हमारा पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक हम छोटा सा इसी पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसी पे अपवर्तन के नियम पर, सॉरी परावर्तन के नियम पर। क्वेश्चन आप लोग को ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया पृष्ठ, ठीक। अब कह रहा है आपतित किरण, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर। ठीक, अब ये दे रखा है हमारा कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण, मतलब आपतित किरण ये हो गई हमारी, ये क्या है? आपतित किरण है ना, आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अब दे रखा है इसमें कि आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण, मतलब इसके और इसके बीच वाला कोण क्या है? आपतन कोण जो है, कोण आई जो है वो क्या है? 45 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब हमें आर पर क्या? कोण आर हमें ज्ञात करना है, मतलब परावर्तन कोण आर हमें ज्ञात करना है। और हम लोगों ने परावर्तन का दूसरा नियम क्या पढ़ा है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो लिखिए कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो इसलिए आपतन कोण आई कितना है? 45 डिग्री। तो परावर्तन कोण आर हमारा कितना हो जाएगा? इसलिए
परावर्तन कोण R बराबर 45 डिग्री। ठीक, अतः हमारा जो ये परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा 8808671903। नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।